अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आप दोस्तों के सामने। तो आज इस सवाल के ऊपर बात करेंगे। आप दोस्तों ने कई सारे वीडियो के नीचे कमेंट दिए, या फिर आप दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर जो आपने इन्वर्टर परचेस करना होता है या लिया हुआ होता है उसकी डेटा शीट की पिक्चर मेरे पास भेज देते हैं, या फिर इन्वर्टर की पिक्चर भेज देते हैं कि इसके ऊपर हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं या इसके ऊपर कितनी बैटरियाँ लगती हैं। तो आज मैं आप सब दोस्तों का ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि जब भी आप दोस्त खुद इन्वर्टर परचेस करने जाएंगे तो उसकी डेटा शीट पढ़ने का तरीका आज आप दोस्तों को खुद से समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को ऐसे आसान तरीके से समझाऊंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। अगर आज की वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को वाइट बोर्ड के ऊपर मैं समझाऊंगा कि इसके कनेक्शन का किस तरह समझ आएगा हमें, तो कितने सोलर पैनल हम इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, पैरेलल में लगाने होंगे, सीरीज़ में लगाने होंगे। ये सब कुछ जो इन्वर्टर का डेटा शीट होता है उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन हमें से बाज़ दोस्तों को इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो आज मैं आप दोस्तों को ये समझाऊंगा कि ये किस तरह आप खुद से समझ सकते हैं। इसी वाइट बोर्ड के ऊपर मैं इसका फार्मूला समझाऊंगा कि खुद से आप किस तरह इसको पढ़ सकेंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ होती है इसके अंदर जो मैक्सिमम वोल्ट होते हैं उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद होते हैं मिनिमम वोल्ट। ये मैक्सिमम वी मतलब वोल्ट और ये मिनिमम। तो अब इसके बाद है मैक्सिमम एम्पेयर। तो ये आपके पास सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम वोल्ट, फिर उसके बाद मिनिमम वोल्ट और फिर उसके बाद मैक्सिमम एम्पेयर। तो ये आप दोस्तों को इन्वर्टर के डेटा शीट पर लिखा हुआ होता है, वहाँ पर आप अगर ज़रा गौर से देखेंगे तो आप दोस्तों को सही समझ आएगी। मुकम्मल तफसील मैं इस वीडियो में आप दोस्तों को समझाऊंगा कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है और इसके लिए कितने सोलर पैनल इंस्टॉल करने होंगे। आज के बाद आप दोस्तों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो इन्वर्टर होता है इसके ऊपर हमें कितने सोलर पैनल इंस्टॉल करने होंगे, पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज़ में। तो मैं चलता हूँ एक दूसरे मोबाइल सेट के ऊपर, वहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास एक इन्वर्टर का डेटा शीट है। यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है, वो है 360 VDC, और उसके बाद लिखा हुआ है वी मैक्सिमम, यानी कि वही जैसे मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम वोल्ट PV, वो 500 वोल्ट DC है। और इसके बाद फिर से ये लिखा हुआ है PV इनपुट वोल्टेज रेंज, वो 90 से 450 वोल्ट DC है। और आई मतलब अम्पेयर मैक्सिमम PV 27 अम्पेयर। तो अब मैं इसके ऊपर आप दोस्तों को समझाऊंगा कि ये मैक्सिमम वोल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम वोल्ट, ये PV के मैक्सिमम वोल्ट हैं 500 VDC। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 500, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो नॉमिनल यानी कि नॉर्मल वोल्टेज हैं वो 360 है, तो यहाँ पर मैं 360 लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र होगा PV इनपुट करंट, तो करंट इसका 27 अम्पेयर है, तो 27 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब समझने की इसके अंदर ये बात है कि आपके पास जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर डेटा शीट लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर ये 3 चीज़ें आप दोस्तों ने नोट करनी है। अब इसके ऊपर जो सोलर पैनल आपने इंस्टॉल करने हैं उसका हिसाब लगाते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गई है कि इसके ऊपर हम कितने वाट के पैनल लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों ने इस चीज़ का ख्याल करना होगा, ये 500 वोल्ट है ना, 500 वोल्ट। अब एक जो हमारे पास सोलर पैनल होता है उसके 49 वोल्ट होते हैं, तो हम इसको 49 पर तकसीम करेंगे तो ये 10 पैनल आ रहे हैं। अब 10 पैनल हमारे पास आ गए हैं, हम 10 के 10 पैनल को सीरीज़ में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना होगा। ये मेरे पास आप दोस्तों को ये सोलर पैनल का जो डेटा शीट है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर लिखी हुई है, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट का ये मतलब होता है कि जिस टाइम आप सोलर पैनल परचेस कर रहे होते हैं और वहाँ पर आप चेक करते हैं डायरेक्ट उसको, उस MC4 कनेक्टर को शॉर्ट करते हैं, माइनस प्लस का आपस में मिलाकर उसके एम्पेयर चेक करते हैं, तो उस टाइम इसके ये शॉर्ट सर्किट के एम्पेयर आने चाहिए। और साथ में ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ना वो 52 वोल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं कंपनी ने, तो ये कंपनी ने चेक किया होगा, तो उसके बाद वो ये स्टिकर इसके ऊपर लगाते हैं। तो आप भी इसको खुद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ये 2 किस्म के वोल्ट लिखे हुए हैं, वही चीज़ जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे वाले में थोड़ा फ़र्क है। ये नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो करंट है ऑपरेटिंग करंट 13.41, तो 13.41 का मतलब ये है कि जब आप इसको इन्वर्टर के साथ लगाएंगे, इसके ऊपर लोड आएगा, तो इसके एम्पेयर 13.88 की बजाय 13.41 होंगे। इसके वोल्टेज 52 की बजाय 42 होंगे। तो इतने तक तो आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। अब हम इसको इस तरीके से क्लियर करेंगे। हमारे पास 10 सोलर पैनल यानी कि हमारे पास आंसर आया, तो 10 सोलर पैनल का जो हमने कनेक्शन करना है वो किस तरीके से करना है।
तो आप दोस्तों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप दोस्तों ने 10 के 10 सीरीज़ में लगा दिए तो वोल्टेज तो 500 के लगभग हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, जिस टाइम बारिश हो जाती है तो जो उसके बाद मौसम होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और धूप की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट सोलर के ऊपर इस तरीके से पड़ती है, जिसकी वजह से इसके एमपीपीटी के लिए मसला भी बन सकता है कि अगर आपने 10 के 10 को ज़रब दे दिया इसके, ये 490 वोल्ट हो रहा है, तो कभी कभार उस साफ़ सुथरी धूप की वजह से उसके वोल्टेज 500 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे 500 से ज़्यादा होंगे तो आपका जो एमपीपीटी कंट्रोलर है वो जल जाएगा। तो उस किस्म के नुकसान से बचने के लिए आप दोस्तों ने इन 5-5 पैनल की 2 स्ट्रिंगें बनानी होंगी। तो 5 ज़रबे 49 में करता हूँ तो ये देखिए 245 वोल्ट आ रहे हैं। तो एक स्ट्रिंग के 245 और दूसरे स्ट्रिंग के भी 245 वोल्ट आएंगे, तब अगर धूप साफ शफाफ होगी भी तो वो 500 वोल्ट से अबव नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर सही वर्क करेगा और उससे कोई मसला मसाइल नहीं होगा। जो मैंने आप दोस्तों को डेटा शीट दिखाया उसके ऊपर मैक्सिमम एम्पेयर 27 लिखा होता है। जिस सोलर इन्वर्टर के ऊपर 27 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि आप 2 स्ट्रिंग आसानी से लगा सकते हैं। हमारे पास जो है ना, एक सोलर पैनल के 13 एम्पेयर होते हैं। 2 स्ट्रिंग बनाएंगे 5-5 की तो आपस में एम्पेयर भी प्लस होंगे, ज़रबे 2 करेंगे तो ये 26 बन रहा है। तो 1 एम्पेयर का फ़र्क आ रहा है, तो इसमें आप 2 स्ट्रिंग आसानी से लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जिस सोलर कंट्रोलर के ऊपर एम्पेयर 18 लिखा हो या 17 लिखा हो तो उसके ऊपर आप एक स्ट्रिंग लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इसके 500 वोल्ट हैं, मतलब मैक्सिमम, और इसके एम्पेयर यहाँ पर 17 लिखे हुए हों मैक्सिमम एम्पेयर डेटा शीट के ऊपर इन्वर्टर के, तो आपने 9 ज़रबे 49 करना है तो ये 441 आ रहा है, यानी कि आप 9 पैनल को सीरीज़ में आसानी से उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये 441 है और वो 500 वोल्ट है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो हो भी जाए तो वो इतने वोल्टेज का फ़र्क नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 450 या 60 तक चला जाएगा, इससे वो ज़्यादा नहीं जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा कि हम खुद से सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के डेटा शीट को किस तरह पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो उसके ऊपर बैटरी का लिखा होता है उसके अंदर भी यही चीज़ मेंशन हुई होती है। सोलर इन्वर्टर के डेटा शीट के ऊपर ये देखें, ये सोलर पैनल का डेटा शीट है। सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है मॉडल नेम और उसके बाद मॉडल नंबर, फिर ये कलर और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर ये मॉडल नंबर के साथ लिखा हुआ है 48 वोल्ट। तो इस 48 वोल्ट का ये मतलब है कि ये इन्वर्टर 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। 48 वोल्ट का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आप 4 ट्यूबुलर बैटरियां लगाकर 48 वोल्ट बना सकते हैं, और एक लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं जिसकी वोल्टेज 48 होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। आप दोस्तों का जो भी क्वेश्चन हो तो आप दोस्त मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आप दोस्तों को कमेंट का जवाब भी दूंगा। और साथ में अगर आप दोस्तों का कोई सवाल इस तरह हो जिसे मैं बहुत ज़रूरी समझूं तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी लाजमी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।